हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश डॉट। आज सिखाने वाले हैं इंग्लिश सीखने का बिल्कुल आसान तरीका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच जाए। छोटे छोटे इंग्लिश फिक्रात हैं, अगर आप इनको सीख लें तो इंग्लिश सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बोलना आसान हो जाएगा, लिखना आसान हो जाएगा। आप डेली औकात में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले जो वर्ड बोला जाता है वो यही होता है कि जाग जाओ, वेक अप। इंग्लिश में से उसका मीनिंग होता है वेक अप, यानी कि जाग जाओ। जाग जाने की इंग्लिश आप बोलेंगे वेक अप। अब आप सुबह उठते ही इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद जो बोला जाता है वो है नहा लो। नहा लो, टेक अ बाथ, यानी इंग्लिश में आप उनको कहेंगे टेक अ बाथ, यानी कि उर्दू बोलने की अब आपको ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ इंग्लिश में कहना है टेक अ बाथ। छोटे छोटे वर्ड हैं, छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो एक दूसरे से बोल सकते हैं। अब वो उठ भी गया, नहा भी लिया, उसके बाद नेक्स्ट उसको कहेंगे कि एक निवाला खाओ। जब वो खाने बैठेगा तो आप उनसे कहेंगे कि एक निवाला खा लो, दो खा लो। तो उसके लिए आपने टेक अ बिच, टेक अ बाइट। बाइट का मतलब होता है निवाला, यानी कि टेक अ बाइट, एक निवाला खाओ। बहुत आसान, बहुत ईजी है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है मेरे बाद दोहराओ। मेरे बाद दोहराओ, यानी कि मेरे जाने के बाद, या मैं खड़ा हूँ तो मेरे बाद दोहराओ। रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। दोहराने की इंग्लिश होते हैं रिपीट, दोबारा से बोलना, आफ्टर मी, मेरे बाद। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है कि लड़ाई मत करो। ये भी हम डेली बोलते हैं, डेली एक दूसरे को कहते हैं, तो वो हम कहते हैं कि डू नॉट फाइट। उर्दू में ना बोलें, इंग्लिश में बोलें। जैसे जैसे आप इंग्लिश बोलेंगे आपके लिए बोलना आसान हो जाएगा। लड़ाई मत करो, लड़ाई की इंग्लिश होता है फाइट। मत करो तो डू नॉट फाइट, यानी एक दूसरे से कहेंगे कि आप जो लड़ रहे हैं ये लड़ाई मत करो। अब लड़ाई जब उसने की है तो उसको चोट भी लगेगी, तो आप चोट के लिए इंग्लिश बोलेंगे चोट कैसे लगी। जब वो घर जाएगा या उससे पूछा जाएगा कि चोट कैसे लगी, हाउ डिड यू गेट हर्ट, कि आपको ये चोट कैसे लगी, कहाँ से लगी। और ये बात आप उसे इंग्लिश में कहेंगे कि हाउ डिड यू गेट हर्ट, कि आपको ये चोट कैसे लगी। इसी के साथ हमारे पास छोटे छोटे वर्ड और हैं जो आप बोलते हैं। ठंडा पानी मत पियो, ठंडा पानी मत पियो। ठंडे की इंग्लिश होती है कोल्ड, पानी की इंग्लिश हमारे पास वाटर होती है। मत पियो, डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। तो ठंडा पानी मत पियो, ये भी आप इंग्लिश में कहेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। इसी के साथ हमारे पास एक और बहुत इजी सेंटेंस है कि मेरा हाथ पकड़ो। बाजार जाते हुए या छोटे बच्चों से आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। मेरा हाथ पकड़ो, उसे इंग्लिश में आप कहेंगे कि होल्ड माई हैंड, मेरे हाथ को आप पकड़ लो। के साथ हमारे पास एक और सेंटेंस बहुत ही छोटा है जो हम डेली औकात में बहुत ज़्यादा बोलते हैं बच्चों के साथ। आइसक्रीम मत खाओ, डू नॉट ईट आइसक्रीम, डू नॉट ईट आइसक्रीम, यानी आइसक्रीम मत खाओ। ये इंग्लिश में आप कह सकते हैं। इंग्लिश में कहने का जो तरीकाकार है, इंग्लिश में जो सेंटेंस है वो यही है, डू नॉट ईट आइसक्रीम। इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट बहुत ही छोटा सेंटेंस है, बहुत ही छोटा और आसान है, जो आप बच्चों के साथ बोलते हैं। इसे जल्दी करो, इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, यानी कोई भी काम है तो इसे जल्दी करो। यानी कि जैसे आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मैं आपसे कहूँगा डू इट फास्ट, फास्ट सब्सक्राइब, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँच जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।